नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम पॉइंटर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो रहा है 2021 का, उसमें किस टाइप के आर्टिकल पूछे जा रहे हैं और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आए हैं जिसको आप पढ़ने के बाद आपसे आर्टिकल का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। और आपको बता दें कि जितने भी यूपीएसआई के पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनसे ये आर्टिकल लिए गए हैं, तो इसी टाइप के आपसे अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको बता दें कि आपके समय को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को 5-10 मिनट समय निकालकर आप इसे देख लीजिए, जिससे आपका आर्टिकल्स तैयार हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो अनुच्छेद, जब संविधान द्वारा अंतिम रूप से संविधान पारित किया गया था तो उस समय अनुच्छेद थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं और लगभग 470 के आसपास आपका अनुच्छेद हो गया है। ठीक है, वर्तमान में पूछेगा तब। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो अनुच्छेद 48A में। ठीक है, आपको याद रखना है अनुच्छेद 48A में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338A में। ठीक है, अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में। आपको बता दें कि यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता आपको याद रखना है अनुच्छेद 19 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 में। ठीक है, अनुच्छेद 40 में क्या देता है? राज्य सरकार जो होता है वो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, यानी जो अनुच्छेद 17 है उसमें क्या उपबंध किया गया है, यानी क्या दर्शाया गया है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन का। ठीक है, अस्पृश्यता उन्मूलन का दर्शाया गया है अनुच्छेद 17 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लेख है? तो अनुच्छेद 371 में। यानी अनुच्छेद 371 में जो विभिन्न राज्य से संबंधित जो विशिष्ट प्रावधान है वो 371 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है? ठीक है, किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? यानी कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा है, जो वहाँ की मातृभाषा है, शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350
आपको याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हैं। ये आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार परीक्षा में यह पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, यानी जो आर्टिकल नंबर 1 है उसमें क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? देखिए वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद तो वही है, लेकिन उसमें A, B, C ऐसे करके बहुत सारा जोड़ दिया गया है, तो लगभग 470 प्लस अनुच्छेद हो जाते हैं। और अनुसूचियां हमने आपको पहले ही बताया कि 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? यानी जो संविधान का संशोधन हो सकता है उसमें किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में। 368 में संविधान संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 350A में, यानी प्रत्येक राज्य जो है वो अपनी मातृभाषा जो वहाँ की भाषा है उसमें वो प्राथमिक शिक्षा को लागू कर सकता है। अनुच्छेद 350 में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको परीक्षा में देखने को मिला होगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, 352 में मंत्रिमंडल का जो मंत्रिमंडल शब्द है उसका प्रयोग हुआ 352 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? यानी वित्तीय जो आपातकालीन आपात लगता है, जो वित्तीय आपात लगता है वो किस अनुच्छेद के अनुसार लगता है? तो अनुच्छेद 350 के। ठीक है, 350 के अनुसार लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र में विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? जो संवैधानिक तंत्र वो विफल होता है तो राष्ट्रपति जब शासन लगता है तो किस अनुच्छेद के अनुसार लगता है? तो 356 के अनुसार लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343I। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338A में। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। जो अनुच्छेद 312 है वो किससे संबंधित है? तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संसद को संविधान का अधिकार दिया गया है। ठीक है, संसद को संविधान का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है उसे हटाया जा सकता है अनुच्छेद 317 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 350 ए में। ठीक है, अनुच्छेद 350 ए में। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ठीक है, तो अनुच्छेद 51 क में जो भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य हैं वो शामिल है 51 क में। दोस्तों आपको बता दें कि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में यूपीएसआई में पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन हो सकता है रिपीट भी हो जाए। तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये एग्जैक्टली जो प्रश्न पूछे गए हैं वही यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 352। ठीक है, 352 जो कि आपातकाल के दौरान लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, जो समानता का अधिकार है वह 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 में। 124 के अनुसार न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85। ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 85 आपको याद रखना है कि 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल का अनिवार्यता उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 में। ठीक है, अनुच्छेद 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 117 में। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वित्त से रिलेटेड है। दोस्तों अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करने में अच्छा लगता है, जिससे किसी का हेल्प हो सके, तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, लगन से तैयारी करते रहिए, आपकी नौकरी ज़रूर लगेगी। तब तक के लिए जय हिंद।